नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आलोचना। आलोचना किसे कहते हैं, आलोचना की विभिन्न परिभाषाएं, आलोचना कितने प्रकार की होती है, कई विषय आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आलोचना का अर्थ। आलोचना का शाब्दिक अर्थ है किसी पदार्थ, तथ्य, वस्तु की परख सही रूप से करना या किसी वस्तु को भली प्रकार से देखना। इसका मतलब है कि किसी वस्तु की अच्छी तरह से जांच परख करना, उसे अच्छी तरह से देखना ही आलोचना है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आलोचना में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों को उजागर किया जाता है। व्यक्ति या वस्तु में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं, उन्हें उजागर करना ही आलोचना कहलाती है। किसी भी साहित्यिक कृति या रचना को पढ़कर उसके गुण दोषों को प्रकट करना उसकी आलोचना कहलाती है। आलोचना में साहित्यिक रचना की गुण व दोषों सहित परख की जाती है। आलोचना को समालोचना या समीक्षा भी कहते हैं। तो दोस्तों, आलोचना का मतलब आपने जान लिया कि आलोचना का मतलब होता है किसी भी साहित्यिक कृति या रचना को अच्छे से पढ़कर उसमें जो जो गुण हैं, जो जो दोष हैं, उन्हें प्रकट करना होता है। आलोचना को समालोचना भी कहते हैं और समीक्षा भी। आलोचना शब्द को अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई आलोचना की परिभाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित परिभाषा। साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुणों और दोषों का विवेचन करना और उस संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना है। इनका कहना है कि साहित्य के क्षेत्र में जो रचनाएं हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं और उनके गुण दोषों का विवेचन करते हैं और उसके बारे में अपने जो विचार हैं वो प्रकट करते हैं, वही आलोचना है। इन्होंने एक और परिभाषा दी है। कहते हैं साहित्य को यदि हम जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। साहित्य क्या है? हमारे जीवन की व्याख्या, और आलोचना उस व्याख्या की भी व्याख्या है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने भी आलोचना की परिभाषा देते हुए कहा है, आलोचना का कार्य कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी परिभाषा देते हुए कहा है, वास्तविक आलोचना में यह गुण रहा करता है कि उसमें समग्र निष्पक्षता से बौद्धिक सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जाए। टी.एस. इलियट ने भी परिभाषा दी है। वे कहते हैं, आलोचना का उद्देश्य किसी वस्तु के मूल्य का निर्णय करना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने भी परिभाषा देते हुए कहा है कि सत्य शिवम सुंदरम का समुचित अन्वेषण, पृथक्करण, अभिव्यंजना ही आलोचना है। सत्य का अर्थ होता है हमारे समाज में जो सत्य है वह, शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारी, और सुंदरम यहाँ पर है कृति क्या, जो बाह्य सुंदरता है उसकी भाषा शैली। मतलब जहाँ पर समाज का सत्य, कल्याणकारी जो रचना है और सुंदर है, वही उसकी आलोचना हम इसमें करते हैं। इलियट, आलोचना सांस की तरह अनिवार्य व नैसर्गिक क्रिया है। इलियट का कहना है कि जो आलोचना है जैसे हमारी सांस है उसकी तरह अनिवार्य है और नैसर्गिक क्रिया है। अब पढ़ते हैं आलोचना के भेद। आलोचना के कई भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है शास्त्रीय आलोचना। इसके अंतर्गत आलोचक काव्य शास्त्र के नियमों को आधार बनाकर मूल्यांकन करता है। इसमें क्या करता है? काव्य शास्त्र के जो नियम हैं उनके आधार पर कृति या रचना का मूल्यांकन करता है। सैद्धांतिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना में साहित्य रचना से आधारभूत सिद्धांतों का, नियमों का निर्माण किया जाता है। जो साहित्य रचना है उससे आधारभूत सिद्धांत लिए जाते हैं और उससे नियमों का निर्माण किया जाता है। काव्य शास्त्र, काव्य प्रकाश आदि इसी प्रकार के ग्रंथ हैं। व्याख्यात्मक आलोचना। इस आलोचना को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर माल्टन को है। इसमें वैज्ञानिक अन्वेषण तथा व्याख्या विश्लेषण को ही आलोचना का आदर्श माना जाता है। इसमें कृति के सौंदर्य का उद्घाटन करना होता है। इसमें कृति का मूल्य निर्धारण नहीं होता। तो जो व्याख्यात्मक आलोचना होती है, इसमें जो कृति का सौंदर्य है
उसे दिखाया जाता है, कृति के मूल्य को इसमें नहीं बताया जाता। निर्णयात्मक आलोचना, इस आलोचना के अंतर्गत आलोचक निष्पक्ष भाव से आलोच्य कृति के गुण दोषों पर अपना निर्णय देता है। आलोच्य कृति में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं, इनके बारे में जो आलोचक है वो अपना मत देता है, अपना निर्णय सुना देता है। तुलनात्मक आलोचना में क्या होता है, इसमें आलोचक काव्य प्रवृत्तियों की, विभिन्न युगों के कवियों की तुलना करता है, विभिन्न भाषा के कवियों की तुलना करता है, मतलब एक भाषा के कवि की दूसरी भाषा के कवियों से तुलना करता है, विभिन्न युगों के जो कवि हैं उनकी भी तुलना करता है, रचनाओं की आपस में भी तुलना कर सकता है। अगली जो है वो है ऐतिहासिक आलोचना। ऐतिहासिक आलोचना में आलोचक लेखक की युगीन परिस्थितियों, आंदोलनों और प्रवृत्तियों को विश्लेषित कर उनके आलोक में रचना का मूल्यांकन करता है। अगली है प्रभावात्मक आलोचना। इसे आत्म प्रधान आलोचना भी कहते हैं। याद रखिए, जो प्रभावात्मक आलोचना है उसी का दूसरा नाम है आत्म प्रधान आलोचना। जब आलोचक अपनी विवेचन पद्धति का परित्याग कर केवल अपनी व्यक्तिगत रुचि या अरुचि को आलोचना का आधार बनाता है तो उसे आत्म प्रधान या प्रभावात्मक आलोचना कहते हैं। इसमें लेखक क्या करता है, अपनी जो उसकी खुद की रुचि होती है, जो उसकी खुद की पसंद नापसंद होती है, उसके आधार पर वह रचना का मूल्यांकन करता है, तो उसे आत्म प्रधान या प्रभावात्मक आलोचना कहते हैं। अगली आलोचना है मनोवैज्ञानिक आलोचना। इसमें समालोचक कवि या लेखक के वातावरण, उसके मानसिक विकास, उसके मूल स्वभाव, उसकी दमित इच्छाओं का सूक्ष्म मनोविश्लेषण करता है। अर्थात जिस समालोचना में कवि और उसकी कृति को वैज्ञानिक तथ्यों की सहायता से परखा जाता है, वह मनोवैज्ञानिक समालोचना कहलाती है। अगली जो विशेषता है, जो आलोचना है, वो है प्रगतिवादी आलोचना। यह आलोचना कला के सिद्धांतों को उतना महत्व नहीं देती जितना किसानों, मजदूरों, दलितों और शोषितों की भौतिक आवश्यकता को। जैसे कि आपको पता है, जो प्रगतिवादी हैं वे शोषक शोषितों, किसानों, मजदूरों, दलितों, इनके हित में है और शोषितों के विरुद्ध में है। तो यहाँ पर भी वह शोषितों, दलितों के भौतिक आवश्यकताओं पर महत्व देती है उनको। इसमें आर्थिक मूल्यों को इतना महत्व दिया गया है कि अन्य मूल्य दब से गए हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि कौन सी प्रवृत्ति इसमें ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो देखिए, आलोचना की इन पद्धतियों में सर्वाधिक समीचीन जो पद्धति है वह हमारे विचार से व्याख्यात्मक आलोचना है। यह सबसे श्रेष्ठ है। इसके अंतर्गत आलोचक कवि या लेखक और उसकी कृति के प्रति अपनी आस्थावान धारणा को व्यक्त करता है। तो दोस्तों, ये थी आलोचना की परिभाषाएं और आलोचना क्या है और विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं। आलोचना के जो भेद थे वे 9 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।